आज हम बात करेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में, ये कैसे काम करता है। तो ये पूरा साइकिल हमारा है, इवापोरेटर इसमें रहता है, कंप्रेसर है, कंडेंसर है और हमारा ये एक्सपेंशन वाल्व है जिसको हम थ्रोटलिंग डिवाइस भी बोलते हैं। तो ये साइकिल कंप्लीट होता है, इवापोरेटर से होके हमारा कंप्रेसर में जाता है, कंप्रेसर से होके कंडेंसर में जाता है और कंडेंसर से होके एक्सपेंशन वाल्व में जाता है, फिर यहाँ से वापस साइकिल कंप्लीट होता है इवापोरेटर में। तो ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है वो हम डिस्कस करेंगे आज। इवापोरेटर से हम शुरू करेंगे। इवापोरेटर जैसे हमारा कोई भी इंडोर यूनिट होता है एसी का जो रूम में लगा होता है, तो रूम में ये कैसे कूलिंग करता है वो हम देखेंगे। ये रूम का एयर है, उसको ये एब्जॉर्ब करता है, रूम की जो हीट होती है उसको ये एब्जॉर्ब करता है और इसमें जो कूल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है उसमें क्या होता है, इवोपरेशन होती है। तो इवोपरेशन की वजह से जो कूल्ड एयर है वो रूम में चला जाता है और जो रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ से होके कंप्रेसर में जाता है। वो जो रेफ्रिजरेंट होता है वो वेपर की फॉर्म में चला जाता है कंप्रेसर में, मगर उसका जो प्रेशर है बहुत कम होता है और वो बहुत ही वार्म होता है, हीट अप हो जाता है क्योंकि रूम की हीट वो एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद यहाँ से कंप्रेसर में चला जाता है। कंप्रेसर का काम क्या होता है, ये जो लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट रहता है वेपर रेफ्रिजरेंट, उसको ये इसका प्रेशर इंक्रीज़ करता है उस वेपर रेफ्रिजरेंट का। तो कंप्रेसर का काम ये होता है। यहाँ से जब वो निकल जाता है तो एक तो वो वेपर ज़्यादा हॉट हो जाता है क्योंकि जब उसका प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो वो और ज़्यादा हॉट हो जाता है कंप्रेसर में। तो कंप्रेसर से निकल के जब निकलता है तो वो हॉट वेपर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट होता है। तो यहाँ से निकल के वो सीधा कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर कैसे वर्क करता है, कंडेंसर में हमारा फ़ैन लगा रहता है, इसका एक साइड से वो फिन्स लगी रहती है, आउटसाइड एयर आता रहता है और एक साइड से ये जो वार्म एयर है उसको बाहर करता है। तो कंडेंसर में हमारा क्या होता है, इसमें हम उसको कंडेंस करते हैं, लिक्विफाई करते हैं। जो ये हाई प्रेशर हॉट वेपर जो होता है वो कंडेंस होता है यहाँ पे और वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है और जो हीट उसकी है वो सारी फ़ैन के ज़रिए, कंडेंसर में हमारा फ़ैन लगा रहता है, वो सारी बाहर चली जाती है और आउटसाइड एयर भी इसमें चला रहता है। तो कंडेंस होने की वजह से कंडेंसेशन यहाँ पे हो जाती है, तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है और हीट उसकी सारी निकल जाती है और ये हाई प्रेशर ही रहता है। अब ये हाई प्रेशर कंडेंसर से हाई प्रेशर और ये जो लिक्विड होता है ये यहाँ से निकल के उसमें हीट भी रहती है, तो ये हॉट भी होता है। ये लिक्विड यहाँ से निकल के हाई प्रेशर हॉट लिक्विड जो है यहाँ से निकल के सीधा हमारा एक्सपेंशन वाल्व में जाता है, या उसको हम थ्रोटलिंग डिवाइस भी बोलते हैं। एक्सपेंशन वाल्व का काम क्या होता है, ये जो हाई प्रेशर है एक तो उसको ये प्रेशर कंट्रोल करता है, इसको लो प्रेशर करता है। जब लो प्रेशर इसका हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये ठंडा भी हो जाता है, इसका जो हीट है जो वार्मनेस है वो कम हो जाती है और एक्सपेंशन वाला उतना ही रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर को जितना कूलिंग के हिसाब से इवापोरेटर को जितना रिक्वायरमेंट होता है तो ये उसी हिसाब से उसको सप्लाई करता रहता है। यहाँ से हाई प्रेशर आता है, अगर ये हाई प्रेशर डायरेक्ट इसमें जाएगा तो ये वर्क सही से नहीं करेगा। तो एक्सपेंशन वाला या थ्रोटलिंग डिवाइस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रूम की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ से ये सप्लाई करता है रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर को। तो यहाँ से लो प्रेशर कोल्ड लिक्विड इवापोरेटर में फिर चला जाता है और सेम यहाँ से रूम एयर हॉट एयर आता है, यहाँ इवापोरेशन हो जाती है, कोल्ड एयर जो है रूम में चला जाता है, फिर जो यहाँ से वेपर निकलेगा वार्म वेपर जो निकलता है जो हीट एब्जॉर्ब करता है फिर कंप्रेसर में जाता है। तो पूरा ये हमारा कंप्लीट सर्कल, ये कंप्लीट साइकिल हो जाता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये हमारा ऐसे वर्क करता है। हमारा जो स्प्लिट एसी लगा रहता है उसमें हमारा जो अंदर यूनिट होता है वो हमारा इवापोरेटर ही होता है और बाहर जो कंडेंसर यूनिट है उसी में हमारा कंप्रेसर भी लगा रहता है और उसी में कंडेंसर भी आउटडोर यूनिट में लगा रहता है, जो उसमें जो फ़ैन चलता रहता है और वो बाहर हीट करता रहता है। तो ये हमारा पूरा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है।